आनंद दुबे रिस्पॉन्ड करिए। आपके नेता के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल सुनील साजन ने किया। मानक भाई नमस्ते। मंदिर की भी बात करूंगा और हिंदू धर्म की भी बात करूंगा। इंडिया गठबंधन में रहना है तो रहो, वरना रास्ता नापो। कोई रेड कारपेट बिठा के आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं मची है। मंदिर की भी बात होगी, हिंदुत्व की भी बात होगी। बाबरी गिराए जाने की कल भी बात थी, आज भी है, जीवन भर भी रहेगी। बाबरी को 6 दिसंबर को जिन शिव सैनिकों ने गिरा दिया था, उसका गर्व आजीवन हमको रहेगा। इससे गठबंधन रहे, टूटे, बने, फर्क नहीं पड़ता। मानक भाई नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं हराया जा सकता? नरेंद्र मोदी जी को हराया जा सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसा बनना पड़ेगा। 2014 के अगर एक चुनाव को अपवाद छोड़ दूं तो 19 का चुनाव, 24 का चुनाव उन्होंने जीता। घर बैठ के नहीं जीता, उसकी प्लानिंग करके, योजना करके, काम दिखा के जीता। 2024 जीतते खत्म नहीं हुआ, 29 की तैयारी करती है बीजेपी। और इंडिया गठबंधन किसी कोई अलग दिशा में, कोई अलग दिशा में। आप बताइए कि ममता बनर्जी दीदी, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की संरचना की थी, वो पहली मीटिंग में आई भी थी, वो बंबई भी आई थी, हम लोग ने स्वागत किया था। उसके बाद क्या हो गया? नीतीश कुमार जी चले गए, दीदी पश्चिम बंगाल में अलग हो गई। ये किसकी जिम्मेदारी थी? जो इंडिया गठबंधन के मठाधीश समझ रहे हैं अपने आप को, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? मुझे शरद पवार साहब की कथनी याद आती है। आदरणीय पवार साहब ने कुछ साल पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी उस जमींदार की तरह है जिसके पास 100 बीघा खेत है, एक बहुत पुरानी हवेली है, लेकिन अब वो आय का साधन नहीं है, तो हवेली में चूना पोता नहीं लग पा रहा है। उसी जगह उसी गांव का नया कोई नौजवान बिजनेस करके उनसे बड़ा महल बना दे रहा है वहां। तो इसमें किसकी गलती है भाई? किसकी गलती है? आप जिंदगी भर पुरानी चीजों को लेकर चलेंगे, अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, परिवर्तन नहीं लाएंगे। हरियाणा हारे, बदलाव नहीं। महाराष्ट्र हारे, बदलाव नहीं। हम जब कह रहे हैं कि आत्मचिंतन करिए, बदलाव लाइए, मोदी जी को हराना है तो मोदी जी जैसा बनना होगा। ममता दीदी 2011 का चुनाव, चलिए अपवाद पकड़ता हूं, 16 का चुनाव अपने दम पर जीती, 21 का चुनाव अपने दम पर जीती और किसी और को नहीं हराया, अपने सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बीजेपी को हराया। ममता दीदी से सीखना चाहिए देश के सभी विपक्षी पार्टियों को कि बीजेपी को हराया जा सकता है। दीदी दीदी कहने वाले मोदी जी थे ना, कहने वाले मोदी जी थे ना, कि कोई विदेशी थे। क्या यू टर्न मारा है आपने? यू टर्न मास्टर हो गए हैं आप। लोकसभा चुनाव तक आप कहते थे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, उनसे अच्छा कोई नेता देश में है ही नहीं। आज आपको राहुल गांधी में कितनी कमियां अचानक दिखाई देने लगी। और कल तक कह रहे थे ईवीएम, हम शपथ नहीं लेंगे, और शपथ ले ली अगले ही दिन सारे आपके विधायकों ने। मानक भाई, हमने तो यू टर्न मार रहे हैं। हमने तो राहुल गांधी जी का नाम भी नहीं लिया। हाँ। हमने तो राहुल गांधी जी का नाम भी नहीं लिया पूरे डिबेट में। अभी आपने उनका नाम लिया, हमने तो नाम भी नहीं लिया। और रही बात शपथ की, तो पहले दिन सिंबॉलिक रूप से शपथ नहीं लिया, अपना विरोध दर्ज कराया, क्योंकि 2 दिन की सीमा थी शपथ की। पहले दिन नहीं लिया, दूसरे दिन लिया। मतलब एक तरफ जनता के भी साथ खड़े रहे, एक तरफ अपने मतलब तो सीधा सीधा बोलिए, दोनों इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए। ममता बनर्जी एक योग्य नेता है, ठीक है। अगर वो सामने आती हैं, वो एक महिला भी है, देश की आधी आबादी को नेतृत्व करती है, कई बार मुख्यमंत्री रही हैं, संघर्ष से ऊपर आई हैं, तो ऐसे नेताओं का स्वागत क्यों नहीं? ठीक है, आप बीजेपी की बी टीम है, सुनील साजन कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है हम नहीं है, आप हैं बीजेपी की बी टीम। बोलिए। समाजवादी पार्टी और उनके महाराष्ट्र इकाई के अबू आजमी और रईस शेख, ये भारतीय जनता पार्टी के ही छुपे दोस्त हैं, क्योंकि 2 सीटों पर गठबंधन दिया था उनको, 2 सीटें लड़ने को कहा था, मानखुर्द और भिवंडी, और लड़ गए 10-12 सीटों पर। वहां पर महायुति को पीछे से फायदा पहुंचवा दिया। आप बताइए कौन बी टीम है? जो बी टीम होता है, वो अबू आजमी का फैसला थोड़े है। आनंद दुबे, कैसी बात करते हैं आप? अबू आजमी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अखिलेश यादव से पूछे बिना महाराष्ट्र के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार दें। तो अखिलेश यादव का फैसला था वो। तो अगर आप बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, मतलब अखिलेश यादव को कह रहे हैं जी। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र के सारे फैसले अबू आजमी लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये सुनील साजन जी को भी पता है कि अबू आजमी और रईस शेख ने मिलकर महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी को नस्तो नाबूद कर दिया है। तो आप ये बाबरी मस्जिद की बात करेंगे तो अबू आजमी को गुस्सा आएगा ही। बाबरी की बात तो पूरी जीवन करूंगा तो पूरे जीवन गुस्सा आएगा।
तो अबू आजमी को पानी पिलाओ, क्या करूं मैं? नहीं नहीं, सुनील साजन को भी गुस्सा आ रहा है भाई, अखिलेश जीवन यादव करें। यादव भी गुस्सा है इस बात से कि महाविकास साजन आघाड़ी तो हमारे सेक्युलर मित्र हैं। गठबंधन है, सुनील साजन सेक्युलर। तो शिवसेना सेक्युलर गठबंधन का, शिवसेना खुद एक सेक्युलर पार्टी नहीं रही है कभी, वो हिंदुत्ववादी पार्टी है। आगे बताओ। ऐसा लग रहा है महाविकास आघाड़ी छोड़ने को तैयार बैठे हैं आनंद दुबे आपकी हम पार्टी। सेक्युलर नहीं है, हम सेक्युलर नहीं है। हाँ। शिवसेना हिंदुत्व के बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। लोग ये विधानसभा चुनाव की हार के बाद लगता है सबक ले लिया आनंद दुबे। सर, राजनीति में दो ही चीज होगी मानक भाई, या तो आप हारोगे या तो जीतोगे। हाँ। हमारे लिए जीत हार महत्वपूर्ण नहीं है। हमसे कोई हमारा प्राण मांगेगा तो हम नहीं देंगे। हाँ। आप हमारा प्राण मांगने आए हो, आप कह रहे हो कि हिंदुत्व छोड़ा है हमने। अरे कैसे छोड़ा? नहीं छोड़ा है। जो चीज नहीं छोड़ी है आपको अगर चॉइस दी जाए, हिंदुत्व छोड़िए या इंडिया गठबंधन छोड़िए, क्या छोड़ेंगे बोलिए? इंडिया गठबंधन छोड़ना पसंद करेंगे, हिंदुत्व कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। सुनील साजन, क्विक रिस्पांस, फिर जा रहा हूं महेश चौहान के पास। नहीं, मैं आनंद दुबे जी का सम्मान करता हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि आपको भी ये जानकारी है कि ये देश का जो संविधान है वो समाजवादी व्यवस्था पर है। तो आप ये कहिए कि हम संविधान के खिलाफ हैं और हम हिंदुत्व की बात करेंगे। हम संविधान के तहत सभी जातियों, सभी धर्मों की बात। ओके, ऑलराइट।